बताना चाहते कि तेजस्वी यादव पॉलिटिकल डिजिटल फ्रॉड है। 20 साल से क्या कर रहे थे? 60,000 हत्याएं हो गई, 25,000 बलात्कार हो गया, एनकाउंटर पुलिस वाले मारे जा रहे, क्या कर रहे हैं? और किसी की सरकार होती तो हाय तौबा मच गया होता। ब्रेकिंग न्यूज पे ब्रेकिंग न्यूज नहीं, महीनों भर ब्रेकिंग न्यूज चलाना पड़ता। यादव जिन्होंने एनसीआरबी का डेटा के बारे में बताया कि अब तक बिहार में 60,000 हत्याएं हुई हैं। ये पॉलिटिकल साइबर फ्रॉड का केस है। बिहार की जनता असुरक्षित महसूस कर रही है। आज सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है तो बिहार की जनता जवाब देगी। लेकिन एक सोचने वाली बात है ना, जो सुरक्षा में तैनात है उसकी हत्या हो जा रही है तो सुरक्षित कौन बचेगा? डेटा फ्रॉड का केस है यह। 2022 तक जब एनसीआरबी ने डेटा ही सार्वजनिक किया है तो आपने ये दावा कैसे कर दिया कि 2025 के आज तक कितनी हत्याएं हुई है? कहां से लाए डाटा है? ये तो सीधे तौर पर फ्रॉड की बात है भाई। जब 2022 तक डेटा 2023 में जारी होता है तो तेजस्वी यादव ये डेटा कहां से लाया? आपने बिहार के अंदर में ये भ्रम पैदा करने की कोशिश क्यों की? और हम यह जानना चाहते हैं, 20 वर्ष का तो डेटा दे रहे हैं, आपके माँ पिता साक्षात विराजमान हैं, स्वास्थ्य भी सही है, स्वस्थ भी है, तब 20 वर्ष में तो आपका फॉल्स डाटा है। अब मेरा पक्का डेटा है, 15 वर्ष के शासन काल में 67,249 हत्याएं हुई थी। तो आप यह बताइए कि 67,249 में कितने पर कार्रवाई हुई? और आप पुलिस कर्मियों पर जो हमला हुआ वो दुखद घटना है, पीड़ाजनक है, मर्मांतक है। लेकिन आईना जरा देख लीजिए तेजस्वी यादव जी, 1990 से 2005 तक 5330, 5,330, 5,330, चूंकि अंग्रेजी ज्यादा समझते हैं तो पुलिस कर्मियों पर हमला हुआ और शहीद पुलिसकर्मी हुए 1901, पुलिस थाना पर हमला हुआ 321। जरा अपने माँ पिता से पूछ लीजिए स्पीडी ट्रायल हुआ कि नहीं? क्यों नहीं हुआ स्पीडी ट्रायल? जो पुलिसकर्मी हमारे शहीद हुए थे लालू जी और राबड़ी जी के शासन काल में, जो पुलिस थाने पर हमला हुआ था, वो गुनाहगार पर क्या कार्रवाई हुई? तेजस्वी यादव जरा बताइए बिहार की जनता को। पहले की बात पहले गई, क्या होता था नहीं होता था, आज क्या हो रहा है अभी की बात करो ना भाई। पहले कुछ भी होता था तो इनसे अच्छा ही माहौल था। 70% की कमी आई है पुलिस कर्मियों की शहादत में, पुलिस थाने पर हमला में 125% की कमी आई है, पुलिस कर्मियों पर हमले में 52% की कमी आई है। तो आपने बिहार के अंदर कानून के राज पर खौफ पैदा करने की कोशिश की। आप राजनीतिक खौफ में रहिए, लेकिन कम से कम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा सही बोलिए। ये आउटसोर्सिंग से आप बोलते हैं, अरे खुद तो जरा मेहनत करिए। डेटा सार्वजनिक हुआ नहीं और नेताजी दे रहे हैं ज्ञान, 60,000 हो गया तो डेटा कहां से लाए? एनसीआरबी का डेटा अगर है तो साक्ष्य उपस्थित करिए, नहीं तो बिहार की जनता से आप माफी मांगिए कि हमने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े के आधार पर 60,000 हत्याओं का जो दावा किया था वो गलत था, इसलिए कि डेटा अब तक के एनसीआरबी ने सार्वजनिक नहीं किया।